नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है क्रिएटिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी वीडियो लेट या टाइम पर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई हम ये कोई वीडियो डिले करेंगे या फिर किसी वीडियो को काफ़ी टाइम तक ना डालें। नाउ हम लोग वापस आ चुके हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, विच इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस। काफ़ी थ्योरेटिकल टॉपिक है, फिज़िक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब जैसे जैसे आप समझते हो ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मतलब क्या होता है? बराबर। पोटेंशियल तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और सरफेसेस मतलब कोई भी सतह। इनके कहने का मतलब है ऐसा सरफेस जहाँ पे हर पॉइंट, जैसे मान लो ये सरफेस है, इस पे हर एक पॉइंट पे, फ्रॉम ईच पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 1 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 1 वोल्ट होगा, यहाँ पे 1 वोल्ट होगा। अब आपको एक चीज़ पता है, पोटेंशियल एक ऐसी चीज़ है जो कि चार्ज के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कि भाई एक चार्ज है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर मूव कर रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी एक पोटेंशियल का ऊपर नीचे है। अब वैसे ही अगर कहीं पे पोटेंशियल सेम होगा, जनरली अगर मैं आपको कहूँ ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल सेम होगा तो इन दोनों पॉइंट के बीच में चार्ज का मोशन नहीं होगा। सेम एज यही कहा जाता है इक्वी पोटेंशियल की कहानी में। एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विद कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस। मैंने ये सेम चीज़ आपको अभी एक्सप्लेन करी, और थ्योरेटिकल है तो मैं बता दूं। जैसे ये आप सरफेस समझो, एक चार्ज है, ठीक है, फॉर अ सिंगल चार्ज जो पोटेंशियल होता है वो इतना बनता है ना, डैट v इज़ अ कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट होगा तो आप किसी भी रेडियाई पे लो, रेडियाई इस रेडियस के अंडर आप किसी भी पॉइंट पे चार्ज निकालो, सॉरी पोटेंशियल निकालो, वो सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर अ सिंगल चार्ज q आर रेडियल लाइन। जैसे अगर प्लस q के लिए होता है तो प्लस q चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, रेडियली आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज डिपेंड करता है चार्ज कैसा है। क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पे हमेशा एक नॉर्मल क्रिएट करती है। आपको नॉर्मल पता है, नॉर्मली बनी होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बनती हैं नॉर्मली। ऐसा रीज़न इसलिए है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होने का एक रीज़न तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। क्लियरली दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी एवरी पॉइंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये लाइन आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। फॉर एनी चार्ज कन्फिग्रेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज़ नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका प्रूफ क्या है? अब इसका ऐसा क्यों है कि नॉर्मली होगी? भाई टेढ़ी भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, एक 90 डिग्री बनाना ज़रूरी थोड़ी है। नाउ द रीज़न इज़ बिहाइंड दिस, रीज़न है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड EF वर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके कुछ नॉन जीरो कॉम्पोनेंट्स भी बन जाएंगे, अलॉन्ग द सरफेस टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज। हमें क्या करना पड़ेगा? इन, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी भाई अपने देखो अपने वो निकाल देगी कंपोनेंट्स के होने की वजह से क्या होगा? सरफेस पे चार्ज की मूवमेंट होने लगेगी, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इम्पॉसिबल है, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के अगेंस्ट है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे वर्क डन जितना भी होता है वो 0 होता है। अब ऐसा क्यों? अब आप खुद सोचो, पर यूनिट चार्ज इज़ नॉट मूविंग, यानी कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो वर्क डन भी वहाँ पे कुछ होता नहीं, मतलब 0 होता है वर्क। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप ये पिक्चर देखिए। सरफेस के थ्रू सारी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है। रीज़न इज़ एक्सप्लेन्ड हियर। कोई पूछता है तो आपको ये एक डेफिनेशन है या फिर एक पैराग्राफ है, इसको अगर आप बता देते हैं, या फिर आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब अलग अलग चार्जेस, जैसे डाइपोल है, डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा होता है। और पहला मैंने डाइपोल का बताया, अगर 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं तो आपको ऐसा एक 8 बनाना पड़ेगा, जो कि
थोड़ा सा अजीब सा होगा, प्यूपा जैसे, जो आपने बायोलॉजी वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। नाउ अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो हम जनरली बात कर रहे थे। एक फॉर्मूला होता है, आप एक चीज़ याद रख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/dr। इस फॉर्मूले को रट लेना। इसके बाद अब रटने के लिए मैं नहीं कह रहा, अभी याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्मूले पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और एक रिलेशन बताऊँगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ और समझा दूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अभी से ही बैठ के लर्न कर लो, क्योंकि इसके बाद कोई आपको नहीं बताने आएगा। अगला टॉपिक ये होगा, देन हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे फिर, और पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। सो बाय बाय गाइस।